वेलकम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब जानते हैं मेरा नाम संजय मिश्र है और आज हम इस मीटिंग में बैठे हैं 1 लाख रुपया कैसे कमाएं। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आए हैं निश्चित तौर पे पैसे कमाने। पैसे के साथ साथ हम यहाँ सम्मान कमाने आए हैं। हम यहाँ पे दूसरों को खुशियां देने के लिए आए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। आज जो मैं आपको अर्निंग बताऊंगा, इससे आपको एहसास होगा कि भाई इसमें मुझे बहुत सब्र भी रखना है, बहुत पेशेंस भी रखना है। ये चीज भी यहाँ पे महसूस होगा क्योंकि ये बिजनेस सब्र बहुत मांगता है, पेशेंस बहुत मांगता है और यही कारण है कि लोग इस बिजनेस को बहुत जल्द छोड़ भी देते हैं या बहुत जल्द थक भी जाते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए कि हम कैसे 1 लाख रुपए पे पहुंच सकते हैं और वो भी आसानी से, मतलब कम काम करके ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। मैं इससे पहले कि अपना कैलकुलेशन बताऊं, मैं एक चीज यहाँ पर लिखने जा रहा हूं और जो मुझे मैं ये मान के चलता हूं कि ये चीजें सबको मालूम है। क्या मालूम है कि जैसे ही हम इस बिजनेस को जुड़ते हैं हम 8% लेवल पे होते हैं। जैसे ही हमारा पीबी 600 हो जाता है 2399 तक, सॉरी यहाँ पे 5% होते हैं, 2399 तक हम 8% होते हैं। जैसे ही हमारा 2400 पीवी हो जाता है 5499 हम 10% लेवल पे होते हैं और 5500 5500 एंड एबव हम 11% पे होते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, थोड़ा सा हो सकता है स्पीड में चलूं क्योंकि ये चीजें मुझे मालूम है कि सभी को पता होगा और अगर ये चीज नहीं पता है तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा, तभी तो हम 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ये हमारा एक चार्ट है। ठीक है, कि हम कौन कौन से लेवल पे पहुंच सकते हैं जब हम कितना पीवी करेंगे। साथ के साथ मैं ये भी मान के चलता हूं कि हम सब लोगों को कंसिस्टेंसी के बारे में भी मालूम है। किसके बारे में? कंसिस्टेंसी। अब ये कंसिस्टेंसी के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम केवल वेस्टीज की बात नहीं करेंगे भाई, हम यहाँ पे वेस्टडील की भी बात करेंगे। मतलब वेस्टडीज और वेस्टीज दोनों की कंसिस्टेंसी हमें अच्छे तरह से पता है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि हम में से जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को कंसिस्टेंसी पता है। साथ के साथ हमें ये भी पता है कि फास्ट स्टार्ट 8% के लिए हमें एक बिजनेस मंथ में 282 पीवी करना पड़ता है। फास्ट स्टार्ट 8% के लिए हम ये भी मान के चलते हैं कि ये भी हम में से सभी को पता है। ठीक है, ओके। नाउ जब मैं इस बिजनेस की बात करने जा रहा हूं तो निश्चित तौर पे एक चीज समझना है कि हमें ईमानदारी के साथ अपने घर का दुकान बदलना है। अपने घर का दुकान ईमानदारी के साथ बदलना है, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो एफएमसीजी हो और चाहे वो कुछ और ही चीज क्यों ना हो, चाहे वो कपड़े लत्ते हो, मोबाइल हो या कुछ भी हो। हम ईमानदारी के साथ अपनी दुकान बदलें कि ये दुकान हमारी है और हमें जो प्रोडक्ट लेना है अब यहीं से लेना है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम सब ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी दुकान बदल ली है। ठीक है, हमें मालूम है कंसिस्टेंसी, हमें मालूम है फास्ट स्टार्ट 8%। और एक महत्वपूर्ण चीज हम सबको ये भी मालूम है कि इस बिजनेस का सक्सेस का राज या सक्सेस मंथ केवल और केवल यही दो चीज है, केवल और केवल यही दो चीज है, कंसिस्टेंसी एंड फास्ट स्टार्ट 8%। कंसिस्टेंसी एंड फास्ट स्टार्ट 8%। जब मैं कंसिस्टेंसी की बात करूंगा तो कंसिस्टेंसी मींस इस बिजनेस में हर चीज, देखिए यहां अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है ना तो बड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। हो सकता है पहले के 2 4 5 साल हमें समय की दिक्कत हो जाए। पहले जितना समय हमें मिलता था व्हाट्सएप चैटिंग के लिए, फेसबुक पे बात करने के लिए, सास बहू का सीरियल देखने के लिए, न्यूज देखने के लिए या 2 घंटा एक्स्ट्रा सोने के लिए, शायद वहां हमें थोड़ी सी कटौती करनी पड़े। लेकिन आने वाले टाइम में हमारे पास भरपूर वक्त रहेगा, मैं इतना आप लोगों को जरूर बता सकता हूँ। ठीक है, तो दो चीज हमें मालूम है, कंसिस्टेंसी एंड फास्ट स्टार्ट 8%। ठीक है, ये हमारा सक्सेस मंत्र है
इसके बारे में हम लोगों ने न जाने कितने बार बात कर चुके हैं। ये हमारा सक्सेस मंत्र है और इसी के ऊपर सारा कुछ आधारित रहेगा। ठीक है, अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारी जो कंसिस्टेंसी होगी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम सबको मालूम है कि सिर्फ अगर हम फास्ट स्टार्ट 8% हर महीने करते रहें, यानी कि हम हर महीने 200-300-400 पीवी खुद ही खरीदते रहें, तो हमारा कभी भी सक्सेस नहीं होगा जब तक हम अपनी दुकान बदलने के साथ साथ अपनी टीम को डेवलप नहीं करें। मतलब इसमें दो काम करना है, पहला ईमानदारी के साथ दुकान बदलना, दूसरा लगातार कंसिस्टेंट अपने काम में लगे रहना और हर महीने कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग कराना और वहां से लीडर क्रिएट करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान रहा हूं कि हम अपनी ईमानदारी के साथ वेस्टीज और वेस्ट डील की कंसिस्टेंसी करते हैं। क्या करते हैं? वेस्टीज और वेस्ट डील की कंसिस्टेंसी करते हैं। अगर हम कंसिस्टेंसी नहीं भी कर पाते, अगर हम कंसिस्टेंसी नहीं भी कर पाते हैं तो प्लीज कीजिए, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमें करना है, चाहे हमारे घर में यूज हो या ना यूज हो, अगर ज्यादा हो जाता है तो हम उसे बेच दें, बेचने में कोई बुराई नहीं है। इस संसार में हर इंसान बेच के ही पैसा कमाता है, हर इंसान सेल करके ही पैसा कमाता है। इस संसार में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बोलेगा नहीं जी नहीं जी मैं तो नहीं बेचता। सर हर इंसान अपने नॉलेज और अपने समय को बेच के ही पैसा कमाता है। हर इंसान अपने नॉलेज और अपने समय को बेच के ही पैसा कमाता है। तो हर रूप से, किसी भी रूप से देखेंगे तो बेचना तो पड़ता है। तो अगर हमारी खपत घर में उतनी नहीं है तो भी मैं बोलूंगा कि उतनी खपत कीजिए, चाहे हमें बेचना पड़े या किसी को दान देना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो वेस्टेज में हम सबको मालूम है कि हम 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करते हैं। ठीक है, साथ के साथ अगर हम 3500 का वेस्ट डील का कंसिस्टेंसी करते हैं तो उसमें से मोटा मोटी मैं बोल सकता हूं, मोटा मोटी करीब करीब 30 पीवी आ जाता है, 30 पीवी। ये आप देखेंगे कि कभी कभी 25 पीवी भी आएगा, कभी कभी 35 पीवी भी आएगा, कभी कभी 45 पीवी भी आ जाता है, डिपेंड कि हम कौन सा आइटम लेते हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल यहाँ पे कितना हो गया? 130 पीवी। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और ये बोलूंगा कि अगर हमें पैसा कमाना है तो इसी 130 पीवी को हम 141 पीवी तक लेके जाएंगे। 141 पीवी, कितना? 141 पीवी, यानी कि हमारा जो कंसिस्टेंसी है 282 पीवी, उसका कंप्लीट आधा। मतलब जरूरी नहीं ना कि हमने 100 पीवी लेना है, क्या हम 110 पीवी नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं ना। इस महीने हमने लिया था ना 117 पीवी, 118 पीवी। आप वेस्टीज और वेस्ट डील दोनों को मिक्स करके 141 पीवी हम करें। और हम सबको मालूम है कि हमने अभी कुछ दिन पहले, चाहे वो संजीव जी हो चाहे वो पुरुषोत्तम जी हो, उन्होंने एक मीटिंग की और उसमें ये बताया कि हम कितने का सामान हमारे घर में जरूरत का चीज है। तो किसी ने 400 पीवी का बता दिया, तो किसी ने 500 पीवी का बता दिया। जबकि वो जब परचेज करने जाते तो उनको दिखता है कि यार मेरे पास तो इसमें 100 पीवी का, मैं लूं क्या? लेकिन जब आइटम वाइज हम लोग इस चीज को डिटेल में बात करते हैं तो वो तो 400-500 पीवी कहने लग जाते हैं कि 400-500 पीवी हमारे काम का चीज है। ठीक है, तो 141 पीवी हम ये मान के चलते हैं कि हम 141 पीवी करेंगे। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी परचेज हम 141 पीवी करेंगे, साथ के साथ हम फास्ट स्टार्ट 8% करेंगे। फास्ट स्टार्ट 8% का मतलब 282 पीवी। इसका मतलब क्या हो गया कि हम एक इंसान को इस बिजनेस में लेके आएंगे और उससे भी 141 पीवी करवाएंगे। तो हमारा 141 प्लस उसका 141 दोनों मिलके 282 हो जाता है और फास्ट स्टार्ट 8% हो जाएंगे। और ये चीज हमें हर महीने करना है। मतलब ये चीज हमें ये सोचना है कि हमने इसी महीने, अभी जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में 282 पीवी हो गया। अब जब अगस्त के महीने में हम काम करेंगे तो भी हमें यही सोचना है कि भाई हमें 282 पीवी करना है। हर महीने हम ये सोचेंगे कि हमने इस बिजनेस को नया ज्वाइन किया है और हर महीने हमें फास्ट स्टार्ट 8% होना है। क्या होना है? हर महीने फास्ट स्टार्ट 8% होना है। और जो काम हम कर रहे हैं वही काम
हम अपनी टीम में डुप्लीकेट कराएंगे। देखिए ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये फैक्ट है कि जितनी बातें हम लोग करेंगे प्रैक्टिकली उतना नहीं हो पाता है, या कई बार उससे ज्यादा भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, कई बार उससे कहीं ज्यादा भी हो जाता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हम इस बिजनेस में आए, हमने फास्ट स्टार्ट 8% किया, और साथ के साथ हम अपने भी टीम को वही नॉलेज दे रहे हैं कि भाई आप कैसी भी छलांग लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1000 पीवी कर लो, 5000 पीवी कर लो, 10,000 पीवी कर लो, लेकिन एक काम जरूर करो कि आप खुद हर महीने फास्ट स्टार्ट 8% हो जाओ। आप खुद हर महीने फास्ट स्टार्ट 8% हो जाओ और अपनी टीम को फास्ट स्टार्ट 8% करने का रास्ता दिखाओ। अब जब हम कैलकुलेशन पार्ट पे आएंगे तो हमें ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, आज क्या तारीख है? आज है 26 तारीख। अब मान लीजिए आज के डेट में आप किसी को इस बिजनेस को ज्वाइन कराते हैं, हो सकता है कि वो कंसिस्टेंसी ना करे। देखिए वो तो नया बंदा है ना, वो अभी नया बंदा है, तो कंसिस्टेंसी ना करे, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो आ गया तो छोड़ो यार अगले महीने से कर लेंगे, नहीं, उसका कम से कम हम लोग आईडी ग्रीन कराएंगे, आईडी एक्टिवेट कराएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे ये मान लीजिए आप हैं और आप इस बिजनेस में आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, इस मीटिंग को देखने के बाद इमीडिएटली ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया कि आपको जिसने इस बिजनेस को ज्वाइन कराया उसने आपका 30 पीवी का परचेज करा दिया सामान। कितने पीवी का? 30 पीवी का। आइए देखते हैं कि 30 पीवी से हम कितने पैसा अर्न कर सकते हैं, 30 पीवी में हम कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, हम ये देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम 30 पीवी हमने किया तो हम कितने परसेंट लेवल पे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोग 5% लेवल पे हैं। कितने परसेंट लेवल पे हैं? 5% लेवल पे हैं। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? क्योंकि अभी मैंने पंखा चलाया है, तो क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? पंखे से डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है? आ रही है सर, आ रही है, क्लियर आ रही है। कोई मुझे बता दे। आ रही है सर, क्लियर आ रही है। तो यस, तो 30 पीवी, 30 पीवी में हमारा इनकम कितना बने। अब इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं कि 30 पीवी का सामान हमने खरीदा तो हम कितने परसेंट लेवल पे हैं। साफ दिख रहा है कि हम 5% लेवल पे हैं। हम क्या करेंगे, 30 इंटू 5%, 30 का 5% कितना होगा? अगर हम उसको देखने जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.5, और 1.5 को हम लोग क्या करेंगे, उसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 18 से मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे 18 से मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें मालूम है कि 1 पीवी इज इक्वल टू 18 पीवी। पीवी जो है हमारे लेवल को बताता है कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारा डेजिग्नेशन क्या है, हम कौन से पोस्ट पे बैठे हैं, हमारे लेवल को बताता है। लेकिन हमारे घर में जो हमारी पे आउट आता है ना, वो बताता है बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि बीवी। तो हम क्या करेंगे, इसको 1.5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 27। कितना आएगा आंसर? 27। तो क्या ये 27 रुपीज हमारे अकाउंट में आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा 27 रुपीज। तो क्या ये 27 रुपीज बर्बाद हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, 1 रुपये भी यहाँ बर्बाद नहीं होता। फर्स्ट मंथ आपका 27 रुपीज आ गया। कितना आ गया? फर्स्ट मंथ आपका 27 रुपये, 27 रुपीज आपका आ गया। ये आपके अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन ये आपको शो करेगा। अब ये कब आएगा अकाउंट में, आप उसके ऊपर भी हम जानते हैं। ठीक है, अब हो गया कि इस महीने में हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और हमारा 30 पीवी का परचेज किया, हमने आईडी ग्रीन कर लिया, आईडी एक्टिवेट कर लिया, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मंथ हमने क्या किया, नेक्स्ट मंथ हमने अच्छी तरह से ये समझ लिया कि भाई फास्ट स्टार्ट 8% क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, हमने सारी नॉलेज ले ली, बिजनेस कैसे करना है, हम डेली ट्रेनिंग एंड मीटिंग में जा रहे हैं, हम अपने आप को सीरियस बना रहे हैं। तो 30 पीवी से तो हमें सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं मिल जाएगी। अगले महीने हमने क्या किया, 2 तारीख को ही हमने अपना 141 पीवी कर लिया। कितना पीवी कर लिया? 141 पीवी, क्योंकि हमने कंडीशन क्या डाला है कि हमें 141 पीवी करना है। एक चीज मैं बोल सकता हूं कि कोई अगर ये बोले कि 141 पीवी बहुत मुश्किल है, सर
यहाँ एक पान की दुकान खोलनी है ना, तो उसमें भी 3 लाख रुपए कम से कम लग जाते हैं। 141 पीवी, वो भी घर के खाने पीने का सामान हर इंसान कर सकता है। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे ये लगता है कि मैं 141 पीवी नहीं ले सकता, तो माफ कीजिए, हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और अगर हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है तो हमें इस बिजनेस के बारे में और भी ज्यादा सीरियसली सोचना ही पड़ेगा। अगर हम 141 पीवी नहीं ले पाते हैं तो हमें और भी ज्यादा इस बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी हालत खस्ता है। बेशक हम कितना भी दिखावा कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन अंदर हमारा क्या हाल है वो हम ही जानते हैं। ठीक है, इसीलिए हम उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वास्तविकता यही है। तो अपने आप को हम थोड़ा मजबूत करने के लिए इस बिजनेस के प्रति और भी ज्यादा सीरियस हो जाएं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले महीने 30 पीवी का सामान लिया, दूसरे महीने मुझे बिजनेस थोड़ा सा समझ में आया और हमने 2 तारीख को ही अपना 141 पीवी कंप्लीट कर लिया। कितना? 141 पीवी। और उसके बाद पूरे महीने तक हमने अच्छी तरह से नॉलेज ली। हमने ये नहीं देखा कि हमारे पास कितना ज्ञान का भंडार है, हमने ये नहीं देखा कि हम बहुत बड़े पीएचडी हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आर्किटेक्ट हैं या कुछ भी हैं। हमने ये नहीं देखा, हमने ये देखा कि भाई मैं इस बिजनेस में नया आया हूं और हर चीज को सीखनी पड़ती है, और उसी वजह से हमने इस बिजनेस को सीखना चालू किया। ठीक है, और हमने 141 पीवी 141 पीवी ले लिया। अब जब 141 पीवी ले लिया तो आइए देखते हैं कि हमारा जो है इनकम कितना बनेगा 141 पीवी। ठीक है, अब पिछले महीने तो हमारा 30 पीवी था, इस महीने हमने 141 पीवी कर लिया, तो हमारा टोटल पीवी कितना हो गया? 171 पीवी। 171 पीवी का मतलब हम कितने परसेंट लेवल पे हैं? 5% लेवल पे। कितने परसेंट लेवल पे? 5% लेवल पे। लेकिन क्या हमें पैसा 171 पीवी पे मिलेगा? नहीं। जो काम हम पहले कर चुके हैं उस पे हमें पैसा नहीं मिलता। पुराने काम के ऊपर अगर पैसा मिलने लग जाए फिर तो हमारे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, लेकिन कंपनी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। तो पुराने काम पे कभी भी हमें पैसा नहीं मिलता है, पैसा उसी पे मिलेगा जो हम नया काम करते हैं। लेकिन हमारे को जो पुराना काम है और नया काम है, दोनों को जुड़ के हमारी पोजीशनिंग जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, पहले से बेटर हो जाती है। ठीक है, लेकिन इस महीने हमारी पोजीशनिंग अच्छी नहीं हुई क्योंकि हमने 600 पीवी पार नहीं किया है अभी। तो हमारा कितना है? 171 पीवी। हमारे को 141 पीवी जो हमने किया है इसी के ऊपर 5% मिलेगा। तो 141 पीवी का 5% कितना होगा? अगर हम देखेंगे 141 पीवी का 5% तो ये होता है 7.05। मैंने कैलकुलेशन कर रखा है इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, 7.05। तो क्या हमें 7 रुपये 5 पैसे मिलेंगे? नहीं भाई, 7 रुपये 5 पैसे नहीं मिलेंगे। आपको इसे हमें 18 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 18 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 127 रुपीज। कितना? 127 रुपये, 127 रुपीज। ठीक है, अब क्या ये 127 रुपये हमें मिलेगा? यस, 100% मिलेगा। जो पहले जो आपको 27 रुपीज नहीं मिला था अब वो भी जुड़ जाएगा। कंपनी कहती है कि जब भी आपका पे आउट टोटल 100 रुपये या उससे ज्यादा हो जाता है तो वो आपको मिल जाता है, आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाता है, बशर्ते कि आपने अपना पैन और बैंक अपडेट कर रखा हो और वो वेरीफाइड भी हो गया हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपका इनकम आपके मोबाइल ऐप में वॉचर में चला जाता है, और जब आप सामान खरीदते हैं तो उस वॉचर का नंबर डाल के आप उतना पैसा कम कर सकते हैं। यानी कि बात एक ही है। ठीक है, अगर आपने शुरुआती के दिनों में पैन और बैंक अपडेट नहीं कर रखा है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक 100, 200, 300 रुपये है तब तक इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे घबराने की जरूरत कभी भी नहीं है। ठीक है, पैसा जैसे ही हमारा पैन बैंक अपडेट होता है, अगर किसी कारण से रुका हुआ है तो इमीडिएटली वो आ जाता है। तो 127 रुपये हमारा इस महीने का है, प्लस 27 रुपये हमारा पिछले महीने का। तो इस महीने जो हमारे अकाउंट में पैसा आएगा वो आएगा 127 प्लस 27, यानी कि 154 रुपीज हमारे अकाउंट में आ जाए।
ठीक है। तो दूसरे महीने का इनकम हमारा कितना हुआ भाई? दूसरे महीने का इनकम हुआ हमारा 127 रुपीज, 127 रुपये। क्या खुश हैं 127 रुपये से? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन खुश वही होंगे जिनका विजन क्लियर होगा, जो दूर की सोचते हैं, जिन्हें पावर ऑफ डुप्लीकेशन और पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन मालूम है। जैसे हमारे जतेंद्र नायक जी को मालूम है, जिनका पहले महीने का इनकम सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज था, सिर्फ और सिर्फ 29 रुपये था। तो 29 रुपये के बाद तो हर इंसान थक जाता है, ठीक है ना, सोचता है यार मैं क्या क्यों करूं इसको, लेकिन उन्हें पावर ऑफ डुप्लीकेशन और पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन मालूम था। तो चलिए बधाई हो, आपको 127 रुपये आपके अकाउंट में आ गए, यानी कि पैसा आपके घर में आना शुरू हो गया। अभी तक तो हमने सिर्फ दुकान बदली है, क्या हमने कुछ काम किया? क्या कुछ भी काम नहीं किया है। हमने किया क्या? दुकान बदला है। दुकान बदलने से क्या कभी किसी ने, दुकानदार ने हमें कुछ दिया है कि सामान ले जाओ और उसके बाद आपको नजर आ रही है उसने तो कुछ पैसे अकाउंट में भी डाल दिए मेरे? ऐसा कभी देखा है? कभी नहीं, कभी नहीं। यहाँ पे सामान लेने से ही हमारा ये पैसा अकाउंट में तो आना चालू हो गया, लेकिन काम चालू होगा तब जब हम अपनी टीम को बिल्डअप करें। हमारा ड्रीम पूरा होगा तब जब हम अपनी टीम को बिल्डअप करें, तभी हमारा ये काम हो जाएगा। तो हमें इस महीने में हमने जब अपनी कंसिस्टेंसी की और पूरी ट्रेनिंग ली, पूरी मीटिंग अटेंड की, तो हमें बिजनेस के बारे में पता चल गया कि ये बिजनेस हमें करना कैसे, ये बिजनेस है एक्चुअल में क्या, ये बिजनेस हमें क्यों करना है। इन सब चीजों के बारे में हमें अच्छी तरह से पता चल गया और हमें पता चल गया सक्सेस मंत्र, हमें पता चल गया सक्सेस मंत्र। तो हमने क्या किया? अब उस सक्सेस मंत्र का हमने इस्तेमाल करना चालू कर दिया। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरे महीने क्या होता है। तीसरे महीने हमने क्या किया कि हम सबको मालूम है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम सब लोग अपनी 141 पीवी कर रहे हैं। देखिए ये 141 पीवी मैंने यहाँ पे इस प्लान को बताने के लिए, ताकि कम लोगों से हमारा इनकम बहुत ज्यादा हो पाए, उस हिसाब से हमने बना रखा है। ये जरूरी नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं कि जो हम इस बोर्ड के ऊपर बताएंगे वही हो। हम अपने अपने ढंग से काम कर सकते हैं, लंबी छलांग लगा सकते हैं, एक महीने में एक नहीं 1000 इंसान को जोड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा भाई, कि आप हर महीने फास्टर 8% जरूर कीजिएगा। कौन करता है कौन नहीं करता है छोड़ दीजिए, इस बिजनेस में हम जो बोलते हैं वो लोग कभी नहीं करते, हम जो बोलते हैं वो लोग कभी नहीं करते, हम जो करते हैं वो लोग अपने आप करते हैं। तो हमें दूसरों की बजाय अपने ऊपर ये देखना पड़ेगा कि क्या हमने अपना फास्टर 8% किया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? फास्टर 8% करना है। और फास्टर 8% तो हमें अच्छी तरह समझ में आ गया, क्योंकि हमने पूरी महीने तक की ट्रेनिंग ली, और हमें जब हमने महीने भर ट्रेनिंग ली तो हमें पता चल गया कि ये जो बिजनेस है सिर्फ एक महीने की ट्रेनिंग की नहीं है, यहाँ थोड़ा हमें लंबा काम करना है। और ये जो ट्रेनिंग हमने ली है ये अपने टीम में भी डुप्लीकेट करना है, अपने टीम के लोगों को भी बताना है और उनको ऐसे ट्रेन करना है कि वो भी अपने अपने लोगों को बता पाए। ठीक है, क्योंकि हमें ये क्लियर हो गया ये बिजनेस एग्जैक्टली डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस एग्जैक्टली नकल मारने का है। अब तक नकल मारते थे तो हम पकड़े जाते थे, हमें पिटाई लगती थी, हमें स्कूल से निकाल दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है कि जब हम डुप्लीकेशन यानी कि नकल करेंगे तो हमें शाबाशी मिलेगी। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, 2 महीना हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरे महीने। तीसरे महीने हम क्या करेंगे? तीसरे महीने अगेन हम अपनी कंसिस्टेंसी करेंगे और साथ के साथ हम अब इस बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं। और हमने क्या किया? हमने एक इंसान को जिसका नाम हमने रख दिया ए, जिसका नाम हमने रख दिया ए, इस इंसान को हमने ज्वाइन कराया, हमने पूरी नॉलेज ले ली, ज्वाइन करा, उसको हमने अच्छी तरह से बताया कंसिस्टेंसी के बारे में, फास्टर 8% के बारे में और इस पूरे बिजनेस के बारे में। तो हमने क्या किया? हमने 141 पीवी लिया और साथ के साथ हमारे जो साथी हैं ए, उन्होंने भी अपना 141 पीवी ले लिया, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया। ठीक है, तो अब तीसरे महीने क्या होने वाला है वो देखिए। अभी तक हमारा जो टोटल पीवी है वो कितना था? 141 प्लस 30, यानी कि पहले का अगर हम टोटल पीवी की बात करें, टोटल पीवी तो पहले का हमारा है 171
और इस महीने में कितना पीवी हुआ है 141 प्लस 141 282 पीवी 282 पीवी। ठीक है, अब टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं टोटल करता हूं तो इसका टोटल हो जाता है 453 पीवी। कितना हो जाता है 453 पीवी। अब हम देखते हैं कि हम कितने परसेंट लेवल पे, जब यहाँ पे टोटल 453 है तो हम कितने परसेंट लेवल पे हैं 5% लेवल पे हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि आप सब लोगों को फास्टैग 8% आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम एक सिंगल बिजनेस मंथ में 282 पीवी करते हैं तो हम फास्टैग 8% हो जाते हैं। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमने इस महीने में 282 पीवी कंप्लीट किया है, इसका मतलब हम 5% लेवल पे आ गए, सॉरी 8% लेवल पे हम आ गए। ठीक है, अब हमें इनकम कितना आएगा आइए वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेल्फ परचेज कितना है, सेल्फ 141, हम कितने परसेंट लेवल पे हैं 8% लेवल पे। ठीक है, हमारा जो साथी ए है वो कितने परसेंट पे है, उसने कितना बिजनेस जनरेट किया है 141, वो कितने परसेंट लेवल पे है, वो 5% लेवल पे। ठीक है, और हमें मालूम है कि हमें क्या मिलता है डिफरेंस अमाउंट, क्या मिलता है डिफरेंस अमाउंट। तो हम 8% पे और हमारे साथी 5% पे, तो हमें डिफरेंस कितना मिलेगा 3%। हमें कितना मिलेगा पूरा का पूरा 8%। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहां से आएगा 11.28 और यहां से हमारा आएगा 4.23। कितना 4.23। अगर हम इसको टोटल करेंगे तो आंसर आता है 15.51। क्या हमें 15.51 मिलेंगे, नहीं जी 15.51 नहीं मिलेंगे। हमें क्या करना है, इसको 18 से मल्टीप्लाई करना है। 18 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि 1 पीवी इज इक्वल टू 18 बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 279 रुपीज। कितना 279 रुपीज, 279 रुपये, 279 रुपीज। ठीक है, 279 रुपये आ गया। तो क्या अब हमें सिर्फ 279 रुपये आएगा, यस आएगा, तो उतना ही अकाउंट में। लेकिन इसके साथ साथ हम सबको मालूम है कि जब हम फास्टैग 8% होते हैं तो कंपनी हमें 750 रुपए का गिफ्ट वाचर भी देती है कि नहीं देती है, देती है। और ये हमें से बहुत लोगों को मिल चुका है। ठीक है, तो हमारा इनकम तीसरे महीने में क्या हुआ, हमारा इनकम तीसरे महीने में हुआ 279 प्लस 750 रुपीज का गिफ्ट वाचर हो गया। चलो थोड़ी सी खुशी, थोड़े से चेहरे पे मुस्कुराहट कि चलो यार कुछ तो हुआ, 1000 रुपए की आमदनी तो हुई। हमने क्या किया, एक बंदे को तो इस बिजनेस में लाया, उसको समझाया और 1000 रुपए तो मिल गया। बेसिक उस एक बंदे के लिए हमें टाइम लगाना पड़ा। यस, हो सकता है कि उस एक बंदे के लिए मुझे रोज के 2 घंटे लगाने पड़ते। तो अगर देखें तो रोज के 2 घंटे अगर हमने लगा दिए उसके साथ तो 30 दूनी 60 घंटे हो गए। 60 घंटे लगाने के बाद सिर्फ 279 रुपीज, ये तो बहुत नाइंसाफी है। ठीक है ना, तो यहाँ से इतने पैसे से क्या होगा, लेकिन अगर हमारा विजन क्लियर है, अगर हम इस पावर को समझ गए हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे परेशानी सिर्फ तभी होती है जब हम इस बिजनेस को एज ए कस्टमर लेके चलते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि फलाने आदमी ने हमें इस बिजनेस में ज्वाइन किया है तो चलो यार उसके ऊपर एहसान कर देते हैं, बोल रहा है तो क्या करें यार, ले ही लेते हैं कस्टमर के रूप में। जब हम कस्टमर के रूप में सोचते हैं तो बार बार कष्ट हो के हम मरते हैं, क्योंकि कस्टमर का काम ही होता है कष्ट कर कर मरना। हम जब इसको बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो बेशक कितना भी कष्ट हो, वो कष्ट हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें पता है पहले से ही कि परेशानियां 1000 आएंगी और उसे हमें सामना करना पड़ेगा और उससे फिर हमें आगे बहुत अच्छा अर्निंग आएगा। ठीक है, तो हमारा 279 प्लस 750 रुपीज का इनकम हमारा तीसरे महीने आ गया। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे कि चलिए थर्ड मंथ में क्या होता है। ठीक है, थर्ड मंथ में हमारा इनकम क्या होता है, तीसरे महीने क्या होता है। तीसरे महीने में मैं अगेन बोल रहा हूं, हमें क्या करना है, हर महीने फास्टैग 8% करना है। हर महीने फास्टैग 8% का मतलब क्या हो गया कि हर महीने मुझे खुद 141 पीवी 141 पीवी करना है और साथ के साथ हर महीने
मुझे कम से कम एक बंदे को लेके आना है जिसको मुझे फास्ट स्टार्ट 8% कराना है, यानी कि बेस्टीज और बेस्टल दोनों मिला के 141 पीवी कराना है। ठीक है, ये हमने कमिटमेंट ले रखा है खुद से कि ये तो मुझे कराना ही कराना है। वो हो सकता है कि आप 2 बंदों से भी 141 पीवी करा ले, 3 से भी करा ले, लेकिन ये इजीएस्ट मेथड है कि आप कम लोगों से भी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक इंसान को यहाँ पे लेके आए, वो है मिस्टर बी, और इसको आपने 141 पीवी आपने करा दिया। लेकिन साथ के साथ हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि हम जिस बंदे को इस बिजनेस में लेके आएंगे उसको भी वही चीज हम बताएंगे ताकि वो भी वही चीज डुप्लीकेट करे। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ए जो पिछले महीने इस बिजनेस में जुड़ा था, वो भी तो किसी ना किसी को लेके आएगा यहाँ पे, किसी ना किसी को तो लेके आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो लेके आ गया, और ये जितने भी गोले आप देख रहे हैं ये सारे गोले 141 पीवी है। ये सारे गोले, जैसे ये गोला, ये गोला, ये गोला और ये गोला, जितने भी गोले हैं, जितने भी राउंड सर्कल है, ये सारे के सारे 141 पीवी है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, जरा ध्यान से देखते हैं। अब ये हुआ कि चौथे महीने में, यस कोई कुछ बोल रहे हैं, 4th मंथ में क्या हो गया कि हमारा सेल्फ पीवी कितना हो गया, सेल्फ हो गया वही 141। ठीक है, साथ के साथ ए से हमारा कितना बिजनेस आया, ए से हमारा बिजनेस आया है 282 पीवी। 141 खुद करेगा ये, और ये 141 करेगा, 282 पीवी होगा, यानी कि ए अब फास्ट स्टार्ट 8% बन चुका है। क्या बन चुका है, ए अब फास्ट स्टार्ट 8% बन चुका है। और बी कितना बिजनेस करेगा 141 का, तो वो बी जो है वो 5% लेवल पे होगा। ठीक है, तो ए का 282 पीवी है और बी का इस महीने में 141 पीवी है। ठीक है, हालांकि ए का पिछले महीने में भी 141 पीवी था। ये सारे कैलकुलेशंस हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन ए का ए ने क्या किया, 282 पीवी अपना खुद का किया इस महीने में, तो ये फास्ट स्टार्ट 8% हो गया। अब कैलकुलेशन क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम आज भी 8% लेवल पे हैं। क्यों 8% लेवल पे हैं, क्योंकि इस महीने में हमारा जो टोटल पीवी हुआ है वो 564 पीवी हुआ है, और पिछले महीने 453 पीवी था। अगर इन दोनों को टोटल करते हैं तो कुछ 1017 पीवी होते हैं। कितना, इसको अगर हम 564 पीवी यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये कुल 1017 पीवी होता है। 1017 पीवी का हमें अगेन मालूम है कि हम 8% लेवल पे ही रहेंगे, तो हम 8% लेवल पे, ए भी 8% लेवल पे, बी 5% लेवल पे। तो यहाँ पे हमारा 141 का 8% कितना हो जाएगा, 11.28। ये थोड़ा कैलकुलेशन है, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए, और ये कैलकुलेशन किसी के लिए बहुत ज्यादा बोरियत भी हो सकता है, लेकिन बोरियत उसी के लिए होगा जो आगे कुछ कमाना नहीं चाहता है। अगर इस बिजनेस से कमाना चाहता है तो उसके लिए बोरियत ये कभी नहीं होगा। 282 पीवी, यहाँ से हमारा जीरो, कुछ भी नहीं आएगा, एक अठन्नी भी नहीं आएगा इसके काम से। क्यों, क्योंकि ये भी 8% पे है और आप भी 8% पे हैं, तो हमारा क्या हो गया आंसर, यहाँ पे जीरो, यहाँ से हमें कुछ भी आने वाला नहीं है। बी जो 5% लेवल पे है, वहां से हमें 3% आएगा, तो वहां से हमारा कितना आएगा 4.23। कितना, 4.23 टोटल करेंगे तो कितना होगा 15.51। इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर अगेन 279 रुपीज। इतना मेहनत करने के बाद केवल 279 रुपीज, और वो भी 750 रुपए का गिफ्ट वाउचर भी नहीं मिला इस बार। क्यों, क्योंकि एक बार हम ले चुके हैं। अब यहाँ से कहानी थोड़ी बदलने लगती है। ये जो दौर होता है, ये जो टाइम होता है, ये कठिनाई भरा दौर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम जिसके साथ रहते हैं, जहां हम काम करते हैं, हमारा परिवार हो या जहां हम काम करते हैं, जिसके साथ हम लोग टाइम बिताते हैं, वहां जब हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं तो ऐसा फील होता है कि यार यहाँ तो पैसा आ ही नहीं रहा। पिछले महीने भी हमने मेहनत किया, इस महीने तो हमने थोड़ा ज्यादा मेहनत किया, तो पिछले महीने भी 279 रुपीज, इस महीने भी 279 रुपीज। ये हो क्या रहा है, थोड़ी सी मायूसी हो सकती है, लेकिन ये मायूसी तभी होगी जब हमने बिजनेस का नॉलेज नहीं लिया होगा। अगर हमने बिजनेस का नॉलेज लिया है तो कभी भी ये मायूसी नहीं होगी, और इसीलिए हम कहते हैं कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि लर्निंग जो है
ट्रेनिंग जो है, मीटिंग जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे हमारा 4th महीने का वेट कीजिए, शायद कॉल आया होगा या कुछ नेटवर्क इशू रहेगा, तो सर का कटा है लग रहा है। आ जाएंगे सर, जुड़ जाएंगे। यस, मेरा लाइन थोड़ा कट गया था, अभी आवाज आ रही है? फोन आ गया था? हाँ सर, हाँ सर, आ रही है, आ रही है। हमने ये बोला फोर्थ मंथ में हमारा अगेन कितना आया? 279 रुपीज। थोड़े से चेहरे पे मतलब हमें नजर आएगा कि यार ये क्या हो रहा है करके, थोड़ी सी उदासी तो छाएगी, लेकिन अगर हम नॉलेज ले चुके हैं बिजनेस का तो ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि अगर हम आगे बढ़ना है तो ये सब जो कांटे हैं ना, इन कांटों पे तो हमें चलना ही पड़ेगा। आज चले ना चले, कल चले, लेकिन चलना तो पड़ेगा। जब तक हम इस कांटों से गुजरेंगे नहीं, कांटों भले राह से गुजरेंगे नहीं, तब तक हम कभी भी खूबसूरत जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें गुजरना तो पड़ेगा ही, तपना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 279 रुपीज आ गया। चलिए अब हम चलते हैं, 4 महीने हो गए, और 4 महीने में ही हमारा ये बिजनेस अगर 4-6 महीने कोई जम के कर लेना तो थोड़ा सा आगे बढ़ना चालू हो जाता है। इस बिजनेस में लोग शुरू के दौर में ही थक जाते हैं। ठीक है, और थकते वही है जो नॉलेज नहीं लेते हैं। जो नॉलेज लेते हैं वो कभी नहीं थकते। ठीक है, अब हमारा टोटल अभी 1017 पीबी हो चुका है भाई जी। ठीक है ना, 1017 पीबी हो गया। अब आ गया 5वां महीना। कौन सा महीना? अब 5th मंथ हमारा आ गया, 5वां महीना हमारा आ गया। हमें क्या करना है? अगेन बता रहा हूं, हमें एक ही काम करना है कि हर महीने हमें फास्ट स्टार्ट 8% होना है। उसके लिए हमें क्या करना है? खुद की कंसिस्टेंसी, और साथ के साथ इस बिजनेस में एक इंसान को लेके आना है जिसकी भी कंसिस्टेंसी करानी है, यानी कि 141 पीवी हमें कराना है। तो हमने क्या किया? अपना 141 पीवी कर लिया, और साथ के साथ हम इस बिजनेस में सी को लेके आ गए। किसको लेके आ गए? इस बिजनेस में सी को लेके आ गए। ठीक है, और हमने ये भी आपको बताया कि हम जो काम कर रहे हैं वही काम एग्जैक्टली डुप्लीकेट कराने के लिए अपनी टीम को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि भैया तुम भी यही काम कर लो, आप कितनी भी छलांग लगा लो सर, ये काम जरूर कर लेना। ये मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम बड़े काम करना चाहते हैं, हम लोगों को पकड़ पकड़ के सामान खरीदवाना चाहते हैं, वो आप कीजिए, बट 2 काम जरूर कीजिए कि इस महीने में मुझे खुद फास्ट स्टार्ट 8% होना है, और अपनी टीम को नॉलेज देना है कि भाई तू भी फास्ट स्टार्ट 8% हो जा। बस ये काम करना है और इसको डुप्लीकेट कराना है। बाकी आप जितना भी काम करते हैं, जितनी तेजी से भागते हैं, भागते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है, जितना आगे बढ़ेंगे उतना अच्छा है। लेकिन मिनिमम जो चीज है वो हमें रिक्वायरमेंट हर महीने फुलफिल करनी है। ऐसा नहीं है कि चलो यार अब इस महीने तो हुआ नहीं, अगले महीने कर लेंगे। नहीं, इस महीने में हमें ये काम तो करना ही है, इसके बगैर हमारा काम हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने सी को इस बिजनेस में लेके आए। ठीक है, और हमने अपना भी परचेज कर लिया। नाउ जो हमारे साथ बी है वो भी तो वही काम करेगा, तो उसने क्या किया? उस बी ने भी क्या किया कि वो एक बंदे को इस बिजनेस में लेके आ गया। क्या किया? एक बंदे को इस बिजनेस में लेके आ गया, क्योंकि उसको भी फास्ट स्टार्ट 8% होना है। करेक्ट। उसके बाद ए जो है, ये भी तो एक बंदे को लेके आएगा, क्योंकि उसको भी वही काम करना है। साथ के साथ ये जो बंदा है ये भी तो एक बंदे को लेके आएगा, क्योंकि अब इसको भी फास्ट स्टार्ट 8% होना है। ठीक है, ये हमारा 5th मंथ का सिनेरियो है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमारा टोटल पीबी कितना है? 1017 पीबी। टोटल पीबी कितना है? 1017 पीबी। अगर हम ध्यान से देखें कि हमारा अभी टोटल पीबी कितना हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गोले अभी तक हमें नजर आ रहे हैं। और जितने गोले उतने 141 पीबी, जितने गोले जितने सर्कल उतने 141 पीबी। तो हमारा टोटल पीबी कितना हुआ है अभी इस महीने में? 8 इंटू 141, कितना? 8 इंटू 141 पीबी। तो कितना हो जाता है? ये हो जाता है 1128 पीबी। पहले का पीबी हमारा कितना है? 1017 पीबी। अगर हम इसको टोटल करते हैं
तो कितना होता है 2145 पीवी। ठीक है, 2145 पीवी का मतलब ये है कि हम कितने परसेंट लेवल पे हैं, हम जरा ध्यान से देखें। अगेन हम 8% लेवल पे ही हैं, हमारा लेवल तो बढ़ ही नहीं रहा है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या करें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। 2141 पीवी हुआ है, हम 8% लेवल पे हैं, यानी कि हमारा इस महीने में इनकम क्या आएगा, हमारा सेल परचेज कितना है 141 पीवी, उसको हम क्या करेंगे 8 से 8% निकालेंगे। देन ए से हमारा कितना बिजनेस हुआ है, ए से अगर हम बिजनेस देखें तो हमारा ये 4 गोले नजर आ रहे हैं, यानी कि 141 इंटू 4 141 इंटू 4 यानी कि 564 पीवी। कितना 564 पीवी, 564 पीवी हमारा ए से जनरेट हुआ है। ठीक है, और ए भाई अभी कितने परसेंट लेवल पे है, वो भी 8% लेवल पे ही है। कैसे है, क्योंकि उसका पहले महीने 141 हुआ था, दूसरे महीने में 282 हुआ था, तीसरे महीने में 564 पीवी हुआ है। टोटल करेंगे तो 987 पीवी होता है, मतलब 1000 पीवी के आसपास, तो वो तो 8% लेवल पे ही है। ठीक है, तो यहां से हमें 0 आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी 8%, आप भी 8%। बी से हमें कितना आएगा, क्या बोलूं इस बार, तो बी भी 8% लेवल पे पहुंच गया, क्योंकि ये भी 282 पीवी कर लिया। तो जब ये 282 पीवी कर लिया तो यहां से भी हमें कुछ नहीं आएगा, 0। सी से कितना आएगा, सी हमारा 141 पीवी है, और उसने अभी 5% लेवल को अचीव किया है। कितना 5% लेवल को, तो जब उसने 5% लेवल को अचीव किया तो वहां से हमें 3% आएगा। अगर वहां से हमने 3% इसको देख लिया तो हम देखते हैं कितना पैसा अभी तक हमारा आएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा हाल फिर वहीं का वहीं जस का तस बना हुआ है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और यहां से भी हमें उतना ही पैसा आएगा। टोटल करेंगे 15.51 इंटू 18 अगेन ₹279। नीचे तक बोर्ड दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर, यस अभी तक दिख रहा है, इससे नीचे लिखेंगे तो नहीं दिखेगा। 279 रुपीज, अगेन 279 रुपीज ही आ गया। ठीक है, इतना मेहनत करने के बाद, इतना लोगों को मोटिवेट करने के बाद, इतना वक्त देने के बाद, अगेन फिर तीसरे महीने यानी कि 5th मंथ अगेन 279। अब आप ये सोचिए कि हमारे परिवार में क्या बीत रहा होगा, हमारे घर के लोग हमें क्या बोल रहे होंगे, यार कौन सा फालतू का काम शुरू कर लिया, अपना नौकरी करना, 5000 रुपए तो वहां सैलरी तो मिलता है, यहाँ पे करके क्या फायदा, अपना नौकरी कर यार, वहां 50,000 रुपए मिल रहा है, यहाँ पे 200-250 रुपए काम किए जा रहा है, 4-5 महीने हो गए, पागल है क्या, बेवकूफ बना रहा है वो। यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ तो ऐसे ही रहोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सब चीज हमने बहुत देखा है। बेटा तेरी जितनी उम्र है ना, उससे ज्यादा तो मेरे बाल जो है ना, वो बाल सफेद हो गए हैं, ऐसे ऐसे लोग हमें बोलेंगे, ऐसी ऐसी बातें हमें लोग बोलेंगे। लेकिन हमें भरोसा होना चाहिए खुद के ऊपर, हमें भरोसा होना चाहिए अपने विजन के ऊपर, हमें भरोसा होना चाहिए पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड पावर ऑफ के ऊपर। और अगर ये भरोसा है तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, अगर ये भरोसा है तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना आंखों से लोगों को कामयाब होते हुए, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ लोग कामयाब हो रहे हैं, और फिर भी अगर हम अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ले तो भाई मेरे पास का कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं मेरे पास। ठीक है, तो 5वें महीने में 279 रुपीज आ गया। ये दौर, मैं बार बार कहना चाहूंगा, ये दौर बहुत ही कठिनाइयों भरा है, क्योंकि यहाँ आपका कोई साथ नहीं देगा। जब जब आपको पूछेगा भाई तेरा कितना आया, तेरा कितना आया, वो तो हम कंसिस्टेंसी कर रहे हैं ना, तब वो ये हाल है। कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे तो क्या हाल होगा, तेरा कितना आया, तेरा कितना आया, तेरा कितना आया, हो गया, निकल गया, हवा निकल गया। 5 महीने से काम कर रहा है, 5 महीने में तो बोल रहा था मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तू तो बोल रहा था कि मैं 50,000 कमाऊंगा, और यहाँ 200 रुपए पे लटका पड़ा है। हाँ, ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी, ये सारी चीजें हमें अच्छे ढंग, यहाँ पे हमें अपने आप को संयम के साथ रखना है, पेशेंस बहुत जरूरी है। 5वां महीना बीत गया, 279 रुपीज। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है।
यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो ये है, क्योंकि यहाँ पे सारे नॉलेजेबल पर्सन है, मैं बताने जा रहा हूं कि जब यहाँ पे आपको 279 रुपीज आएगा, इसके साथ साथ कुछ और चीज भी आप आएगा। क्या कोई गेस कर सकता है कि जैसे हम फास्टैग 8% करते हैं ना, तो हमें 750 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिलता है। क्या कोई फटाफट गेस कर पाएगा या अपने आप को अनम्यूट करके बता पाएगा कि यहाँ हमें और क्या चीज मिल सकता है? नहीं, तो मैं बताता हूं। यहाँ पे हमें 2500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, यानी कि यहाँ पे हमने 4 महीने की अपनी कंसिस्टेंसी को जो है कंप्लीट कर लिया है। और जब हमने 4 महीने की कंसिस्टेंसी कंप्लीट कर ली है, तो हमें मालूम है कि हमें 2500 का सामान पूरा का पूरा फ्री मिलता है। क्या मिलता है? पूरा का पूरा फ्री मिलता है। तो जब हमें 750 में खुशी हुई, तो क्या हमें 2500 में खुशी नहीं होगी? होनी तो चाहिए। ठीक है, तो ये 5वां महीना हमारा बीत गया। आइए चलते हैं छठे महीने पे, 6 मंथ। अभी हमारा टोटल पीवी कितना है? टोटल पीवी हमारा 2145 पीवी हो चुका है। कितना हो चुका है? यहाँ पे लिखा है ना मैंने 2145 पीवी। अब अगला महीना यानी कि 6th मंथ, छठा महीना। छठा महीना क्या होगा? वही चीज, एक ही चीज ध्यान रखिए कि भाई हम कितनी भी बड़ी छलांग लगाएं या फिर हम सारे महीने सोते रहें, कोई दिक्कत नहीं है सर। अपना एक चीज लेके चलिए कि चाहे पहाड़ गिर जाए, चाहे पत्थर गिरे, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे सुनामी आए, चाहे कोरोना आए, मुझे फास्टैग 8% होना है। देखिए, आपकी टीम करे या ना करे वो बात की बात है, बट खुद को करना है। क्योंकि मैं अगेन कहता हूं, इस बिजनेस में जो हम बोलते हैं लोगों को, वो कभी नहीं करते हैं। जो हम करते हैं वही करते हैं। कभी भी किसी से हम ये पूछें कि भाई तू ये क्यों नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हमें ये खुद अपने आप से पूछना पड़ेगा कि भाई तू क्यों नहीं कर रहा है? तू कौन सा लाट साहब है? तू कौन सा लाट साहब है भाई? तू तो कर ले पहले अपना। तो ये सवाल हमें अपने आप से पहले पूछना पड़ेगा कि भाई मैं कौन सा लाट साहब हूं, मुझे भी तो ये करना पड़ेगा। तो खुद अपने आप को ये करना है। जो इंसान खुद करता है, यकीन मानिए उसकी टीम भी बहुत आगे जाती है। ठीक है, आ गया छठा महीना, 6 मंथ। 6 मंथ हमें क्या करना है? अगेन एक इंसान को इस बिजनेस में लेके आना है। क्या करना है? अगेन एक इंसान को इस बिजनेस में लेके आना है। ठीक है, वो इंसान का नाम क्या होगा? उस इंसान का नाम होगा डी। क्या नाम होगा? डी। ठीक है, अब ये तो हमने अपना फास्टैग 8% कर लिया। अब हमारे जो साथी हैं वो भी तो करेंगे। वो क्या करेंगे? जो हमारे सी वाले भाई हैं वो भी एक इंसान को लेके आएंगे। कुछ भी बीत जाए, फास्टैग 8% करना है। कुछ भी बीत जाए, फास्टैग 8% करना है, इसको नहीं छोड़ना है। सिर्फ ये चीज हमने ठान लिया तो यकीन मानो दोस्त, यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। बहुत बड़ा धमाका। छोटे छोटे काम करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी फास्टैग 8% कर लिया। अब बी क्या करेगा? वो भी अगेन फास्टैग 8% करेगा, खुद की परचेज, साथ में एक नई ज्वाइनिंग जो 141 पीवी। अब बी के साथ जो ये बंदा जुड़ा हुआ था वो भी फास्टैग 8% करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करना ही है, क्योंकि ये रूल हमने बना रखा है। ठीक है, इसके साथ साथ अब ये जो है ये भी फास्टैग 8% अगेन करेगा, अपना खुद का परचेज। और यहाँ पे साथ के साथ ये वाला बंदा जो है ये भी फास्टैग 8% करेगा। ये वाला बंदा जो है ये भी फास्टैग 8% करेगा, और ये वाला बंदा जो है ये भी फास्टैग 8% करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? धीरे धीरे ये थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना? लेकिन जितने आगे हम बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाएगा कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, अब इस महीने में क्या होगा? जितने गोले उतने कितना 141 पीवी। जितने गोले उतने 141 पीवी। ध्यान से देखिए कितने गोले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16। ठीक है, अब हमारा सेल्फ कितना है? सेल्फ तो उतना ही है, 141 पीवी। ठीक है, अगर हम टोटल पीवी की बात करें तो टोटल पीवी अभी तक कितना हो गया? पिछले महीने तक 2145 पीवी था। कितना था? 2145 पीवी। इसको मैं रब कर देता हूं, यहाँ पे टोटल पीवी जो है 2145 पीवी था। और इस महीने में कितना पीवी हुआ है?
141 इंटू 16, इसका मतलब कितना हो गया? 141 इंटू 16 मतलब 2145 प्लस 2256, कितना? 2256 पीवी। अगर हम इसको टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 4401, 4401 पीवी, 4401 पीवी। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 4401 पीवी होने के बाद हम कितने परसेंट लेवल पे हैं। यहाँ पे टेबल चार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम 10% लेवल पे हैं। कितने परसेंट पे? 10% पे। चलिए मुबारक हो, चाहे देर से ही सही, थोड़ी सी प्रोग्रेस तो हुई। हम 8% से 10% पे आ तो गए, ठीक है ना। हम छलांग लंबी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हम अपना ये चीज कभी ना छोड़े। हम 10% लेवल पे आ गए, ठीक है। हमारा सेल्फ कितना है? 141, यानी कि यहाँ पे हमारा 10% के हिसाब से पैसा मिलेगा। ए से हमारा कितना बिजनेस हुआ है, ठीक है। ए को अगर हम देखेंगे तो पिछले महीने तक हमारा 987 पीवी ए का हो गया था, और इस महीने में ए के खाते में देखेंगे तो 8 गोले आपको नजर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गोले। 8 गोले का मतलब 8 इंटू 141, ठीक है। 8 इंटू 8 141 करते हैं तो आंसर होता है 1128, 1128 पीवी। कितना? 1128 पीवी। अगर 1128 पीवी को इसका जो पिछला जो पीवी है जो कि 987 पीवी है, इसको थोड़ा आप देखिएगा, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पिछला कितना है? 987 पीवी है। तो अब ए का 2115 पीवी हो गया। कितना हो गया? 2115 पीवी हो गया। अब अगर ए का 2115 पीवी हो गया है तो ए कितने परसेंट लेवल पे आ गया? ये तो 8% लेवल पे ही है, क्योंकि 2400 पीवी करेगा तब ना 10% पे आएगा, तो अभी भी वो 8% लेवल पे ही है। अब आपको इतने महीने से ए से कुछ भी नहीं मिल रहा था, ए से एक पाई आपको नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। आपने पहले महीने ज्वाइन किया, दूसरे महीने ए को ज्वाइन करा दिया, वो भी 8%, आप भी 8%, अभी तक आपको उस इंसान से एक अठन्नी भी नहीं आया। अब आपको थोड़ा सा आना चालू हुआ है। क्या हुआ? ये 8%, आप 10%, तो यहां से आपको 2% आएगा। कितना आएगा? यहां से आपको 2% आएगा, ठीक है। बी से हमारा कितना आएगा? बी को अगर हम देखेंगे तो बी में 4 गोले नजर आ रहे हैं, और 4 गोले का मतलब ये है कि 4 इंटू 141, इसका मतलब होता है 564 पीवी, 564 पीवी। और ये भी अभी 8% लेवल पे है, तो यहां से भी आपको 2% आएगा। अगेन सी आप देख रहे हैं कि इस महीने में सी ने फास्ट ट्रैक 1% किया है। जैसे हमने पहले महीने 141 किया था, फिर दूसरे महीने में हमने फास्ट ट्रैक 1% किया, वही हाल सी का भी है। सी पहले मैंने 141 पीवी किया और दूसरे महीने उसको पूरा बिजनेस समझ में आ गया। 141 पीवी करके उसने सारा प्रोडक्ट का नॉलेज ले लिया, ट्रेनिंग ले लिया, बिजनेस कैसे करना है वो सारा कुछ समझ लिया, और वो लगन के साथ लग गया, और अगले महीने उसने 282 पीवी कर लिया, ठीक है। तो यानी कि अब इस महीने में सी जो है वो भी 8% लेवल पे है। 282 पीवी का 8% अगर वो है तो यहां से भी हमें 2% अब मिलेगा। अब 0-0 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब हमें कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। इसी तरह से डी जो है वो अभी 5% लेवल पे है, तो 141 इंटू 5%, 5% क्यों? क्योंकि ये 5% लेवल पे है और आप 10% लेवल पे हैं, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? 5%, तो वो 5% आपको यहाँ पे मिलेगा। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। 141 का 10% कितना होता है? 14.10, और ये जो बाकी जो है 2% वाले, अगर हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं तो ये होता है 1974 का 2%, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होता है 39.48, ठीक है। और साथ के साथ 141 का 5%, ये कितना हो जाएगा? 7.05। अगर इन तीनों को हम टोटल करते हैं तो हमारा आंसर आता है 60.63। कितना आता है? 60.63। तो क्या हमें यस कोई कुछ पूछ रहे हैं? ओह माय गॉडनेस, कोई कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर, को बीच में कोई म्यूट हो गया था। कंटिन्यू सर। प्लीज थोड़ा सा इस बिजनेस ये जो है थोड़ा टाइम लगेगा, हम इसको आगे जा रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। तो
₹60.63 हमें मिलेंगे? नहीं, इसको हम क्या करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1091। कितना? 1091। हमें आएंगे 1091 रुपये। इतने मेहनत करने के बाद 6 महीने के बाद हमारा पैसा कितना आया? 1091 रुपये। हमारे अकाउंट में 1000 रुपये आना चालू हुआ। ठीक है, चलिए 1000 रुपये आया, ऐसा लगा कि यार कुछ ना कुछ तो हलचल चालू हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा छठा महीना। यही है पेशेंस का टाइम, यही है धैर्य और संयम का टाइम, और यही है और संयम के साथ हमें अपने काम कंसिस्टेंटली करते रहना है। यस, कोई कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर, वो म्यूट अनम्यूट हो जा रहे थे, म्यूट किया। तो उनको म्यूट कीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर और लंबा खिंच जाएगा, इससे डिस्टर्बेंस होगा। गणपति, यस यस यस, 1091 रुपये आपके खाते में आ गए और 1000 रुपये आना चालू हो गया। ठीक है, आइए चलते हैं अब 7वें महीने। सर, आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। संजय सर, आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो अभी हम देखना चाहते हैं कि 7वें महीने में हमारा क्या होता है। ठीक है, 7वें महीने में क्या होगा? बस यही होगा कि अगेन हम अपना एक और लेग बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं ई, क्योंकि हमें तो फास्ट स्टार्ट 8% होना है। अगेन डी भी अपना काम करेगा, सी भी अपना काम करेगा, ये 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 भी अपना काम करेगा। ठीक है, ये भी अपना काम करेगा, ये भी अपना काम करेगा, ये भी अपना काम करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। ठीक है ना, ये भी करेगा और ये भी करेगा और साथ में ये भी करेगा। आप ध्यान से देखिए, हर महीने हमारा बिजनेस जो है ना वो एक्चुअल में दुगना होता जा रहा है, क्योंकि ये गोले अब मैं बहुत ज्यादा नहीं लगा सकता यहाँ बोर्ड के ऊपर, लेकिन हर महीने अगर आप ध्यान दें तो अपना जो बिजनेस है ना वो हर महीने डबल होता जा रहा है। पहले 141, फिर 282, फिर 564, फिर 1128, फिर 2256, ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस महीने, पिछले महीने हमारे 16 थे, तो अभी आप काउंट करेंगे तो ये 32 लोग हो जाएंगे, जो 32 लोग इस बिजनेस को 141 पीवी करेंगे। तो 32 लोग जब 141 पीवी करेंगे, पहला हमारा 4401 पीवी था, और इस महीने में हमारे टीम में कितने लोग करेंगे? 32 लोग करेंगे। ठीक है ना, तो 4401 प्लस 32 इंटू 141। ठीक है, ये 141 करने से इसका आंसर आता है 4512। कितना आता है? 5412। अब आप सबको ये मालूम है कि जब हमारा 5500 पीवी क्रॉस हो जाता है और एक महीने में 2001 पीवी या उससे ज्यादा हो जाता है, तब हमारे लिए अब पिछले महीने के कोई मायने नहीं है। एक बार जब हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं तो हमारा पिछला पीवी कितना था उससे कोई लेना देना नहीं है हमारे लिए। हमारे टीम के लिए है, जो अभी लोअर लेवल पे है उनके लिए है, लेकिन जो लोग एक बार ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं अब उनके लिए कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि वो 11% लेवल पे रीच कर गए हैं और अब उन्हें जो भी काम करना है या तो 11% मिलेगा या डायरेक्टर से अबव का इनकम उनको मिलेगा। तो अब उनके लिए जो करंट मंथ का इनकम जो पीवी है वही सब कुछ माना जाएगा। तो इस महीने हम देखें तो हमारा पीवी 5500 क्रॉस कर चुका है, तो हम हो गए हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अब हमें क्या मिलेगा और कितना मिलेगा, आइए हम उसकी बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा सेल पीवी कितना है? अगेन 141, हम 11% लेवल पे हैं। अब हमारा काउंट कितना होगा? 11% के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे हम अब 11% लेवल को रीच कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अगर हम 11% की बात करें तो ये बढ़ जाएगा 15.51 हो जाएगा इसका। ठीक है, हमारा ए जो है, ए से हमारा टोटल बिजनेस कितना हुआ है? अगर हम ए से बिजनेस देखें, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्टकट करने जा रहा हूं क्योंकि ज्यादा लिखूंगा टाइम बहुत ज्यादा खींच जाएगा। ए से हमारा जो बिजनेस आएगा वो 2256 पीवी आएगा, और 2256 पीवी वो ए अभी 10% लेवल पे होगा तो हमें वहां से 1% आएगा,
इसको 1% करेंगे तो 22.56 होगा, ठीक है। बी से जो हमारा बिजनेस आएगा वो 1128 पीवी आएगा, और बी जो है अभी 8% लेवल पे ही रहेगा, यानी कि यहां से हमें 3% मिलेगा। इसी तरह से सी से 564 पीवी आएगा, वहां से भी 3%। डी से हमारा 282 पीवी होगा, वहां से भी हमारा 3%, और ई से हमारा 141 पीवी होगा, और वहां से हमें 6% आएगा, क्योंकि अभी ये 5% पे है और आप 11% पे हैं। अगर इन सब को हम टोटल करें तो हमारा जो आंसर आता है वो होगा यहाँ पे 22.56 हो गया, और यहाँ पे इन तीनों को मिला के हो जाता है 59.22, 59.22, और यहाँ पे 141 का 6% हो जाता है 8.46। अगर हम इसको टोटल करें तो हमारा आंसर आता है 105.75, 105.75। इसको हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 18 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1903 रुपये। कितना आएगा 1903 रुपये। ये जो 1903 रुपये है इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि मैं ये दोबारा अब नहीं लिखूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब हर महीने आपका परफॉर्मेंस बोनस 1903 रुपये ही बनने वाला है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा और इससे कम भी नहीं बनेगा। अगर हम यही सेम स्ट्रक्चर रखेंगे तो इससे ज्यादा भी नहीं बनेगा और इससे कम भी नहीं बनेगा, सेम इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आता रहेगा 1903 रुपये। तो क्या हमारे को तो 1091 रुपये लास्ट मंथ आया था, इस बार 1903 रुपये आया, तो बहुत अच्छा है ना, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो क्या हमें 1903 रुपये आएगा? नहीं, यहां से खेल शुरू होता है, यहां से खेल शुरू होता है। और यहाँ पे हमारे को क्या इनकम आएगा? हमें आएगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस है। हम सबको मालूम है कि परफॉर्मेंस बोनस जो है 1903 रुपये आया, लेकिन इसके साथ साथ हमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस भी आएगा, जो ये जो टोटल बिजनेस है आपका 4512, इसके ऊपर अगर आप देखें तो करीब करीब आपको ये जो मैं इनकम बोल रहा हूं इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है ना। 6051 रुपये आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आ गया, और साथ के साथ आप सबको मालूम है कि अगर हम 2600 पीवी या उससे ऊपर कर लेते हैं तो टीम बिल्डिंग बोनस भी आता है, जो आपको करीब करीब 1579 आएगा, और इसको अगर आप टोटल करते हैं तो आपको आता है 9503 रुपीज। कितना? 9563 रुपए, सॉरी 63 रुपीज। कितना? 9563 रुपये, यानी कि लगभग 10,000। पिछले महीने हमारा कितना था? 1,000, और इस महीने क्या हो गया? लगभग 10,000। क्या इसे आप अच्छा मानते हैं? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने शुरुआत देखा था संघर्ष, हमने संघर्ष देखा था कि कैसे हम वहीं के वहीं अटके पड़े थे, वहीं के वहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, हलचल हो ही नहीं रही, पैसा आ ही नहीं रहा और हम थक रहे हैं। लेकिन यहां हमें दिखने लगा कि 1091 से अब हमारा 9563 रुपये आ गया। लेकिन क्या कोई भाई मुझे ये बता पाएगा कि इस महीने जैसे 2500 का सामान मिला था, जैसे 750 रुपए का सामान मिला था, तो इस महीने क्या मिलेगा? कोई बता सकता है? 2500 का नहीं? गिफ्ट मिलेगा, 2500 का गिफ्ट मिलेगा। क्या गिफ्ट मिलेगा बताइए भाई। 2500 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा सर। ओके, 2500 का। आपने बोला, आपका धन्यवाद। लेकिन इस महीने 2500 का वाउचर हमें नहीं मिलेगा, इस महीने हमें मिलेगा 3500 का वाउचर। 3500 जो कहां से हमें मिलेगा? बेस्ट डील से, क्योंकि हमने बेस्ट डील में अपने 6 महीने कंप्लीट कर लिए सर। अभी 2500 नहीं बल्कि 1000 रुपये और बढ़ गया, जहां से हम अपने आटा दाल चावल को फ्री में ले सकते हैं। 3500 का सामान वो भी हमें मिलेगा यहाँ पे। क्लियर है पुरुषोत्तम भाई? सर क्लियर है? सही है सर, सही है, यस क्लियर तो है। हमारा इस महीने हमारा करीब करीब अगर आप देखें तो इनकम हो गया मोटा मोटी 13,000 रुपए के पास, अगर हम इसको भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, छोड़ो ना यार, हमको ये सब चीज जो है ना, अब हम डायरेक्टर बन गए, अब ये चिंदी पिंडी चीज, हमको फ्री फंड वाला चीज तो उतना मतलब नहीं है। अब हमें मतलब है कमाई कैसे हो। ये 750 रुपये गिफ्ट वाउचर, 2500 रुपये फ्री मिले ना मिले, छोड़ो ना यार, अपने को पैसा कमाना है,
छोड़ो ये 2,500 रुपए की चीज, ठीक है, मिलता है बहुत अच्छी बात है, हम ले लेंगे, दान कर देंगे, अपनी छोटी बहन को दे देंगे, अपने किसी और को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अपना सामान लेते रहेंगे और हम अपनी कमाई पे ध्यान देंगे, हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं। अब हमारा सामान तो वैसे ही फ्री हो चुका है, हम तो जो घर का सामान ले रहे हैं 141 पीवी का, वो तो हमारा फ्री हो चुका है। अब तो फ्री, अब तो हम ले रहे हैं 5,000 का सामान, और 5,000 जब उसको देते हैं तो दुकानदार हमें सामान भी देता है और साथ के साथ कहता है ले जाओ जी ये 10,000 रुपये साथ में, मतलब सामान फ्री और फ्री सामान के साथ एक्स्ट्रा 5,000 रुपये। अब वो सिचुएशन आ गई, तो हम बन गए ब्रॉन्ज डायरेक्टर। बहुत बहुत बधाई हो आपको, 7वां महीने में आप बन गए ब्रॉन्ज डायरेक्टर और आपको इनकम आ गया 9,563 रुपये। अगले महीने क्या होगा? आप अगले महीने में इस कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको बार बार कहता हूं कि हमारा जो कैलकुलेशन होगा कैसे होगा। ये जो कैलकुलेशन है, अगर आप लोग पेन पेपर के ऊपर करना चाहें, बार बार आपको ये 1903 रुपए ही आएगा, ना ज्यादा आएगा ना कम आएगा, अगर हम इसी चीज को ठीक से करते जाएं। लेकिन एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, वो क्या समझनी पड़ेगी कि हर महीने हमारा बिजनेस दुगना हो रहा है। यानी कि इस महीने अगर हमारा 4512 पीवी हुआ है, तो अगले महीने हमारा 9,024 पीवी होगा। हमारा 9,024 पीवी होगा तो साथ के साथ हमारा जो ए जो है उसका भी बिजनेस बढ़ेगा, उसका भी बिजनेस बढ़ेगा। हमारा अभी 4512 पीवी हुआ है तो उसका भी बिजनेस, वो अभी 4401 पीवी पे है अटका हुआ टोटल। अब वो अगले महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेगा, तो वो चीज मैं लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा लिखूंगा तो बहुत लंबा मीटिंग चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आ रहा हूं कौन से महीने में? 8th मंथ, 8वें महीने में हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम 8वें महीने में पहुंच रहे हैं, हमारा अपना वही 141 पीवी का सिलसिला जारी है, ठीक है। हमारा अपना वही 141 पीवी का सिलसिला जारी है। होगा क्या कि हमें हमारा टोटल पीवी कितना होगा इस महीने में? टोटल पीवी हमारा हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये सब मैं पूरा निकाल देता हूं। अब आपको अपने पिछले महीने की पीवी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इस महीने में आपका जितना पीवी है बस उसी से मतलब है, और आपके टीम में जितना पीवी हो रहा है उसी से मतलब है। तो अब इस महीने में आपका जो टोटल पीवी होगा वो होगा 9,024 पीवी, ठीक है। और वो 9,024 पीवी कैसे कैसे आएगा वो भी मैं आपको लिख देता हूं ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए। वो आएगा आपका खुद का 141, ए से आपका जो बिजनेस आएगा वो आएगा 4512 रुपये। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो है अब आपका डायरेक्टर बन चुका है, 11% लेवल को रीच कर चुका है ए। बी से जो आपका बिजनेस आएगा वो क्या आएगा? 2256 पीवी। सी से आपका बिजनेस आएगा 1128, डी से आएगा आपको 564, ई से आएगा आपका 282, और एफ से जो कि अब इस बिजनेस में नया जुड़ेगा एफ, ठीक है ना, एफ से आएगा आपका 141 पीवी। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे अगेन 1903 पीवी आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, यहां से तो आपको कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 11% पे पहुंच चुका है, ठीक है ना। ये 11% पे ये रीच कर सकता है, यहाँ से 1%, यहाँ से ऐसे सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा जो पिछले वाला स्ट्रक्चर अगर आपने नोट डाउन किया, सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा। और अगेन आपको कितना आएगा परफॉर्मेंस बोनस? 1903 रुपये। कितना आएगा? 1903 ही आया था ना पिछले महीने, यस 1903 रुपये आएगा। लेकिन जहां पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारी पोजीशन क्या है, हमारे नीचे एक डायरेक्टर बन चुका है, और जब हमारे नीचे एक डायरेक्टर बनता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं या हमारी पदवी भी थोड़ी सी बढ़ गई। हमारी पदवी कब बढ़ेगी? जब हमने साइड से कुछ मिनिमम 1801 पीवी मेंटेन कर रखा हो। तो देखते हैं कि हमारा क्या वाकई में 1801 पीवी हुआ। सर इस सिस्टम पे रहेंगे ना अगर हम कि हर महीने फास्ट ट्रैक 8% करना है, तो आंख बंद कर लीजिए सर, आपका 100% साइड पीवी हो जाएगा। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, ये जितने भी बी सी डी ई एफ है इन सब को हम टोटल करेंगे तो हमारा पीवी बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो हमारा साइड पीवी आराम से मेंटेन है, 1801 नहीं 2100 से कहीं ज्यादा। 2256 पीवी तो केवल 20 से ही हो गया, ठीक है, कहीं ज्यादा। तो यहाँ पे आप बन गए हैं सिल्वर डायरेक्टर। क्या बन गए हैं? सिल्वर डायरेक्टर। तो बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको जो इनकम आएगा वो आएगा बिजनेस बिल्डिंग बोनस, और इस पे बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपको इस टोटल पीवी पे मोटा मोटी कितना आएगा, लगभग कितना आएगा?
वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो आएगा 7490, 7490 रुपये। ये सारी कैलकुलेशन कैसे हुई है वो एक ही दिन में बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आप नोट डाउन कीजिए। 7490 रुपये, 7490, लगभग 7500 रुपये आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस आएगा। इसके साथ साथ आपको क्या आएगा, आपको अगेन टीम बिल्डिंग बोनस आएगा। क्यों? क्योंकि आपने साइड से 2100 से ज्यादा आपने पीवी मेंटेन कर रखा है। वो कितना आएगा, वो करीब करीब आपको 3162 रुपये आएगा। कितना आएगा? 3162 रुपये। टोटल करेंगे तो कितना होगा, टोटल करेंगे तो आपका होगा 13,555 रुपये। यहाँ पे कई बार हम लोगों को थोड़ा सा लगता है यार हमने पिछली बार तो 4500 पीवी किया था, उसी में हमारा 9500 आ गया था, इस बार हमने डबल काम किया तो इनकम भी तो डबल होना चाहिए। सर ये सारी चीजें कैलकुलेशन है और इस जगह से हमें हर इंसान को इस दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर भी बधाई हो आपको कि इंक्रीमेंट तो हुआ है ना, ऑलमोस्ट 40% का इंक्रीमेंट है। 40% का इंक्रीमेंट मिलता कहाँ है ये तो बताइए। ऑलमोस्ट 40% का इंक्रीमेंट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। 9500 पहले आया था, अभी 13,555। लेकिन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो नया बिजनेस प्लान है उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बार बार सबको कहता हूं कि हर इंसान अपनी पहली एलओबी के लिए एकदम दिन रात एक कर दे। एक एलओबी तो कम से कम लेना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 4512 पीवी हो चुका है। 5625 पीवी अगर हम कर देंगे तो ये कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, मैं इसी के ऊपर चल रहा हूँ। इसमें हमारा इनकम कितना आया तो 13,555 रुपये। 8वें महीने में हमारा इनकम आ गया 13,555 रुपये। ठीक है। 9th मंथ, 9वें महीने में जाके कितना होगा, 9वें महीने में हमारा जो टोटल बिजनेस है वो हो जाएगा 18,048। कितना हो जाएगा? 18,048। और वो जो 18,048 पीवी होगा वो कैसे कैसे आएगा, ए बी सी डी से, वो मैं सिर्फ लिख देता हूं यहाँ पे। वो ऐसे ऐसे आएगा कि 9,024 पीवी आएगा आपका ए से, इससे 9,024 पीवी आएगा ए से। बी से आएगा 4512 पीवी, सी से आएगा 2256 पीवी, डी से आएगा 1128 पीवी, ई से आएगा 564 पीवी, एफ से आएगा 282 पीवी और ई एफ के बाद क्या आता है जी, जी से आएगा आपका 141 पीवी। यहाँ पे क्योंकि हम एक ना एक बंदे को तो डालेंगे ना यहाँ पे जी को, तो वहां से 141 पीवी आएगा। अगेन आपका परफॉर्मेंस बोनस उतना ही बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप यहाँ दोनों से आपको परफॉर्मेंस बोनस नहीं आया। लेकिन जहां एक चीज देखनी है, ये दोनों लोग डायरेक्टर बन चुके हैं और जब दो लोग अलग अलग लेग से डायरेक्टर बन जाते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, आप बन जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर। लेकिन गोल्ड डायरेक्टर आप तभी बनते हैं जब आप साइड से 1501 पीवी मेंटेन करें। तो क्या आपका 1501 पीवी मेंटेन हुआ है? 100% हुआ है। यहीं पे आप देख सकते हैं। इसको अगर आप टोटल करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप बन गए गोल्ड डायरेक्टर और जब आप गोल्ड डायरेक्टर बन गए तो आपको अब जो पैसा आएगा वो किस किस रूप में कितना कितना आएगा, आइए उसको जानने की हम कोशिश करते हैं। परफॉर्मेंस बोनस आपका 1903 रुपये ही आएगा, लेकिन बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो है वो आपका लगभग 14,980 रुपये आएगा। कितना आएगा? 14,980 रुपीज। करना एक ही काम है, हर महीने फास्टैग 1% होना है, खुद होना है और टीम को भी हर महीने फास्टैग 1% करने के लिए करना है। ऐसा नहीं कि भाई 10 आदमी कर लो, 20 आदमी कर लो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि हमें हर महीने फास्टैग 1% होना है, बस उतना ही काम। तो हमारा हो गया 14,980 रुपये हमारा बिजनेस बिल्डिंग बोनस आ गया। साथ के साथ अब हमारा टीम बिल्डिंग बोनस हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हम गोल्ड डायरेक्टर हो गए हैं। तो हमें क्या मिलेगा? ट्रैवल फंड। क्या मिलेगा? ट्रैवल फंड। अब जब हमें ट्रैवल फंड मिलेगा तो वो ट्रैवल फंड कितना होगा? करीब 4512 रुपये। अब इसको अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21,395 रुपये। पिछले महीने कितना आया था? 13,555 रुपये। इस महीने में कितना आया? 21,395 रुपये। पुरुषोत्तम सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पुरुषोत्तम सर अभी जो आप मेरे से बात कर रहे थे, अनम्यूट कीजिए सर। पिछले महीने आपका 13,555 आया था और इस महीने अगर 21,395 आए तो अच्छा है या बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है।
लेकिन मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं, ये अच्छा नहीं, ये और भी अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि ए से आपका 9024 पीवी आया है, यानी कि 5625 पीवी क्रॉस हो चुका है। बहुत बहुत बधाई हो, आपने पहला एलओबी लेवल जो है वो अचीव किया, पहला एलओबी आपको मिल गया। तो यहाँ पे 9024 पीवी पे जो आपको एलओबी आएगा वो आएगा 20,304 रुपये एलओबी। और जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा जो इनकम होगा वो होगा 41,699 रुपये सर। 9th मंथ इनकम आ गया आपका 41,699 रुपये। हाँ जी, कैसा है सर, कैसा इनकम है? बस अच्छा ही है, ग्रेट, ओके। अच्छा ही है सर। अब हम चलते हैं अगले महीने। अगले महीने क्या होगा? आपका जो ये टोटल पीवी है ये हो जाएगा 36,096 पीवी। और वो 36,096 पीवी कैसे होगा? वो सेम इसी ढंग से होगा। कैसे होगा कि ए से आपका आएगा 18,048 पीवी। ए से आएगा 18,048 पीवी, बी से आएगा आपका 9,024 पीवी, सी से आएगा 4512 पीवी, डी से आएगा 2256 पीवी, ई से आएगा 1128 पीवी, एफ से आएगा 564 पीवी, जी से आएगा 282 पीवी, और जी के बाद क्या होता है? एच 141 पीवी। यानी कि हर महीने आप किसी एक इंसान को इस बिजनेस में लेके आ रहे हैं। अगर आप फिर परफॉर्मेंस बोनस चेक करेंगे तो वही का वही रहेगा, क्योंकि यहाँ 3 लोगों से आपका परफॉर्मेंस बोनस कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों लोग 11% लेवल को रीच कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब आपको परफॉर्मेंस बोनस तो उतना ही आएगा, ठीक है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस कितना आएगा उसके ऊपर बात करते हैं। बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो है आपका आएगा करीब करीब 29,960 रुपये। कितना? 29,960 रुपीज, 29,960 रुपये। ठीक है। ट्रैवल फंड कितना आएगा? ट्रैवल फंड आएगा 9,025 रुपये। ठीक है। और इस महीने तो मैं ये नहीं बोल सकता भाई एलओबी तो आएगा ही, जब पिछले महीने एलओबी आया तो इस महीने भी आएगा। लेकिन इस महीने में आप क्या बन गए हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो आपके 3 लोग डायरेक्टर बन चुके हैं। और जब हम 3 लोग डायरेक्टर बन जाते हैं तो साइड से हमें कम 1,001 पीवी मेंटेन करना पड़ता है। तो क्या हमने अपना 1,001 पीवी मेंटेन किया? 100% यहीं पर नजर आ रहा है, हमने अपना 1,001 पीवी मेंटेन कर लिया है। तो बधाई हो, आप स्टार डायरेक्टर बन गए हैं। और जब आप स्टार डायरेक्टर बन गए हैं, आपका एलओबी इस स्टार डायरेक्टर लेवल पे कितना आएगा? आइए हम वो जानने की कोशिश करते हैं। इस एलओबी लेवल पे जो हमने कैलकुलेट किया है, क्योंकि यहाँ पे आपका ए से मल्टीपल एलओबी आएगा, बी से मल्टीपल एलओबी नहीं आएगा। ठीक है। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको जो टोटल एलओबी आएगा वो आएगा 50,442 रुपये, 50,442 रुपीज, 50,442 रुपये। अगर हम इसको टोटल करते हैं तो हमारा आंसर होता है 91,330 रुपीज। कितना? 91,330 रुपये। अब 91,000 रुपये आ गया तो मुझे अगले लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि अगले लेवल में तो फटाका फूटेगा ही, बम तो फूटेगा ही। ठीक है ना। और 1 लाख रुपए तो क्रॉस होगा ही। लेकिन यहां मैं थोड़ा सा इसको रोक के आप लोगों को एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं। वो छोटी सी चीज ये है कि हम सबको मालूम है कि स्टार डायरेक्टर लेवल को अगर हम लोग 3 महीने मेंटेन करके रखते हैं, मतलब अगर हमारा बिजनेस यहीं पे अटका पड़ा है, हमारा बिजनेस बढ़ा नहीं है ना ही कम हुआ है, हमारा बिजनेस ना तो बढ़ा ना कम हुआ है, यहीं पे अटका पड़ा है, और यही चीज होता है, तो 3 महीने के बाद चौथे महीने हमारा एक और इनकम आएगा जिसको हम कहते हैं कार फंड। और वो कार फंड हमारा कितना होगा? वो कार फंड हमारा होगा 12,995 रुपये। कितना? 12,995 रुपीज। और इसको जब हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1,04,325 रुपीज। मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो, आप सब लोगों की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पे जो हमारा इनकम आया वो कितना आया? 10वें महीने में जाके
1,04,325 रुपये हो गया, लाख रुपया। अब मेरा एक ही चीज कहना है कि क्या हम जैसा लिखते हैं वैसा ही होता है? शायद उससे ज्यादा भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे ही टीम में महेश न्यानी सर 7वें महीने में ही 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुके थे। उनका जो इनकम है वो 1 लाख रुपए 7वें महीने में ही आ गया था। यस, ये होता है कि ये बिजनेस है, यहाँ उतार चढ़ाव भी होंगे। ऐसा नहीं कि आप 1 लाख रुपए पे चले गए तो आप नीचे नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे। और ये आप समझ लीजिए कि अभी हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। जब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो कई बार फिसलते हैं, बारिश होती है, हाथ धूप से जो है ना पहाड़ जो है बिल्कुल गर्म हो जाता है, उसको जब हम पकड़ते हैं तो हाथ जल जाता है, कई बार हाथ छूट जाता है और हम पीछे आ जाते हैं। ऐसा होगा, मेंटली प्रिपेयर करके रखिए अपने आप को, क्योंकि अगर हमें ऊंचाई पे चढ़ना है तो कई बार हमें थोड़ा नीचे उतरना ही पड़ेगा। ये होता है और ये होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये रास्ता तो पता चल गया कि ये रास्ता है आगे मंजिल तक पहुंचने का। तो 1 लाख रुपए पे हम पहुंच गए। अगर यही सिनेरियो चलता रहा तो हम तो बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है, नहीं हुआ इतना। मुझे ये मालूम है कि हर बच्चे 100 में से 100 नहीं लाते हैं। कुछ एक होते हैं महेश न्यानी या संजय कबाड़ी की तरह जो शायद 100 में से 100 लेके आ जाते हैं, ठीक है, 100 में से 100 लेके आ जाते हैं। लेकिन क्या ऐसे सारे बच्चे होते हैं जो 100 में से 100 लेके आ जाए? नहीं होता है। तो कितने होते हैं? किसी का 90 नंबर आता है। चलो 90 नंबर आया, कोई बात नहीं, 10 महीने में नहीं 12 महीने में 1 लाख रुपए पे आ जाओगे। लेकिन कोई ऐसे होते हैं जो 90 नंबर भी नहीं लाते हैं, 60 नंबर लेके आते हैं। कितना? 60 नंबर लेके आते हैं। चलिए 60 नंबर लेके आ गए, कोई बात नहीं, 12 नहीं 24 महीने में 1 लाख रुपए पे आ जाएगा। कितने महीने में? 24 महीने में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बड़ी मुश्किल से सिर्फ पास हो पाते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास साधन होता है, ना संसाधन होता है, ना समय होता है। बचपन से ही वो किसी चाय के दुकान पे बैठे होते हैं, किसी मोची के दुकान पे जूते सी रहे होते हैं, टाइम पूरा उसी में लग जाता है। घर में बिजली नहीं होता है, वो लालटेन के ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते उन्होंने कम से कम पास तो किया। और जब वो पास करेंगे तो उनको 60 नहीं केवल 34 नंबर ही अगर आते हैं तो वो 3 साल में 1 लाख रुपए पर तो पहुंचेंगे। क्या दिक्कत है? मैं कहता हूं कि बंदा फेल हो गया। कितना आ गया उसका? 100 में से सिर्फ 10 नंबर आ गया। कितना? 100 में से सिर्फ 10 नंबर। 100 में से 10 नंबर तो है ना, वो आप कुछ भी लिख दोगे तो टीचर तो वैसे भी दे देगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं वो 5 साल में 1 लाख रुपए, मतलब ऐसा बंदा जिसने जिंदगी में कभी 10,000 रुपए महीने नहीं देखे, अगर वो बंदा 5 साल में 1 लाख रुपए पे पहुंचता है तो सोचिए कि उसने कितना बड़ा काम कर दिया। सोचिए कि आपने उसके लिए कितना बड़ा काम कर दिया। सोचिए कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा कि इसने हमारी जिंदगी बदल दी। और ये बिजनेस भी इसी का है। ये बिजनेस अपने लिए नहीं है मेरे दोस्त, ये बिजनेस है दूसरों को जीवन में खुशियां बांटने का। हम जितना खुशी बांटेंगे उतना हमारे घर में खुशियां आएगी। ये बिजनेस ही है, कर भला तो हो भला। हम जितना लोगों के बारे में सोचेंगे उतना हमारा काम अच्छा होगा। और यही सबसे बड़ा चीज है सर। हम इस संसार से कुछ लेके नहीं जाएंगे, एक ही चीज लेके जाएंगे, लोगों की दुआएं, लोगों का प्रेम। लोग हमें याद करेंगे। तो यस, ये था हमारा आज का बिजनेस कि 1 लाख रुपए हम लोग कैसे कमा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, किसी को नहीं समझ में आया होगा, किसी को मुश्किल लगा होगा, किसी को आसान लगा होगा, किसी को बहुत आसान लगा होगा तो किसी को बहुत मुश्किल लगा होगा, और ऐसा लगा होगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये अपनी अपनी सोच की बात है कि हम क्या सोचते हैं। हम जो सोचेंगे वही होगा। सोचना हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप खुद सोच लीजिए। लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा, आप जो सोचेंगे वही होगा। आप क्या सोचना चाहते हैं? थैंक यू सो मच।